आज की इस तकरीब की मेहमान खुसूसी भी है और जाने महफल भी। पाकिस्तान इनका इश्क है और योगा इनका जुनून। TWC के बानी हैं और रूए रवां हैं। अपने हमवतनों को सेहत की आगाही देना और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाना इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देना ये हर किसी के बस की बात नहीं। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। खालिक़े कायनात अपने ख़ास और महबूब बंदों को खल्क़े खुदा की फलाह के लिए चुन लेता है और इन्हें पहले शोहरत लाजवाल से नवाजता है, फिर इन्हें अमर कर देता है और सदियों तक इन्हें याद रखा जाता है। ऐसे लोग किसी भी कौम का एक रोशन चेहरा हुआ करते हैं। बिलाशुबा ये सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काबिले फ़ख्र हैं, काबिले फ़ख्र हैं, काबिले फ़ख्र हैं। इनके लिए शेर अर्ज़ है। ये इज़्ज़त ये मुस्कान सब आपकी बदौलत है, ये इज़्ज़त ये मुस्कान सब आपकी बदौलत है, ये रौनक ये महफिल सब आपकी बदौलत है। जिगर जब चाक हो शब का तो होती है सहर पैदा। जिगर जब चाक हो शब का तो होती है सहर पैदा। सदफ की रूह खिंच जाए तो होता है गोहर पैदा। तुझे मालूम भी है कुछ कि सदियों के तफक्कर से कलेजा फूंक कर फितरत करती है एक बशर पैदा। मैं चाहूँगा कि जब मैं इस अजीम इंसान को दावत खिताब दूँ तो आप लोग खड़े होकर भरपूर तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं पैटर्न चीफ TWC पाकिस्तान जनाब इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब। परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक बंदा क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त को, बहुत ही प्यारे ट्रेनर को, जिसकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ पूरे कराची में, उतनी मोहब्बत करने वाला ट्रेनर हमारे पूरे ग्रुप में नहीं है। सबसे पहले वो ट्रेनर और उसके बाद फिर एक और ट्रेनर भी है, उसका बाद में मैं बताऊंगा। डॉक्टर बशीर साहब को मैं चाहूँगा जस्ट एक मिनट के लिए मेरे पास आएँ और आपने उनके थोड़े से ख्यालत का इजहार करें। उनकी टीम समझती है कि शायद हम डॉक्टर बशीर से प्यार नहीं करते। वो कौन, किसकी जरूरत है जो डॉक्टर बशीर से प्यार ना करे और इसको रिस्पेक्ट ना दे और इसको जो है वो ऑनर ना दे, या हाउ इट पॉसिबल? आप लोग ने ये सोचा कैसे? तो इनके लिए क्लैप करें। अब आपका पता चलेगा आपके दिल में डॉक्टर बशीर के लिए कितना प्यार है। आपकी क्लैप बताएगी प्लीज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपनी KDA पार्क का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं। हमारे मेंबर माशाल्लाह बहुत बढ़ गए और TWC सिंध का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑपरेशन हेड चेयरमैन TWC सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली मैं अपनी पार्क का, तो जिन्होंने मेरा साथ दिया है, लेडीज़ और जेंट्स। लेडीज़ माशाल्लाह मेरी 22 लेडीज़ हैं, 70 मेरे मेल्स हैं, तो 90 लोग मेरे हैं चैप्टर पे। अल्लाह का शुक्र है। बेगम नहीं आई है बस शुक्रिया। ये इनकी वो कहते हैं ना, हमने तुम्हारी चाहत की खातर चाहत का मुकदमा अपने दिल की अदालत में लड़ा, इनकी बेगम जीत गई और हम हार गए तो उनको आज लाजमी आना चाहिए था, और जिस दिन इनकी बर्थडे पार्टी थी उस दिन भी आना चाहिए था, उस दिन भी नहीं आई वो। एनी मैं एक यूनिक क्वालिटी इस बंदे की, ये हर बंदे की बर्थडे इसने नोट की है अपने मेंबर की। जो भी आता है उसके केक अपनी जेब से खरीदता है और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। एक तो ये यूनिक क्वालिटी है। दूसरी यूनिक क्वालिटी है, छुट्टी नहीं करता और घर दूर से चंद किलोमीटर के फासले से चल के उस क्लब में आता है और योगा करवाता है, जो कि मेरे ख्याल 2 ऐसी क्वालिटीज़ हैं। तीसरी क्वालिटीज़, रेगुलर डॉक्टर है, हर रोज़ ड्यूटी में 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद आम लोगों को नहीं पता। तो आई एम रियली ग्रेटफुल ऑफ माई दिस टीचर। ये हमारा योगा के टीचर भी है, हमारा साथी भी है और ये मरते दम तक हमारा साथी है। तो इनकी टीम के लोग सुन लें कि ये मुमकिन नहीं है कि इनको कोई इज्जत ना कर सके। ये आप लोगों की खाम ख्याली है। आप हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बशीर एंड टीम, वेल डन एंड कीप इट अप। सो बहुत शुक्रिया। पहले मैं आज चंद तासरात देना चाहूँगा। ये सफ़र जो प्रोफेसर वासक साहब ने शुरू किया, उन्होंने इसका पौधा बोया, उसको पानी दिया लाहौर से, बल्कि सबसे ज़्यादा कराची में छोटे पौधे को मेंटेन करना मुश्किल काम होता है, जब बड़ा होता है फिर वो चल जाता है। तो वो सबसे पहले जो पानी मिला इसको गुलशन दी से डॉक्टर बाबर साहब की जो है मौजूदगी में, उन्होंने अपने मोहब्बत से, अपने अल्फाज से, बड़ा क्वालिटी है उनके पास,
उनके अल्फाज कहते हैं वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू, लेकिन डॉक्टर जो बाबर की है वो क्वालिटी है, इसके जुमले लोगों को जोड़ देते हैं। और यही वजह है कि इनका लाइफ टाइम हमारे ये चेयरमैन है, इंशाल्लाह ये रहेंगे, कब हमारे आखिरी सांस तक ये चेयरमैन रहेंगे जो सिंध के अंदर। तो ये खाम ख्याली है जिन दोस्तों को ये है कि शायद ये चेंज होंगे, ये कभी नहीं होंगे, ये लाइफ टाइम चेयरमैन हमारे। तो दूसरी जो बात अहम है वो इसके साथ जो फिर मुर्तज़ा पार्क से जो असल इस पौधे को प्रवान चढ़ी, जब थोड़ा सा ग्रो किया तो मुर्तज़ा से मिली, उसमें मुझे आज 4 दोस्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। उसमें ख़ास करके जो सरे फ्रिज जिसके घर के हमने परोठे भी खाए हुए हैं और हमने कट्ठी जो है वो लतीफ़े भी सुनाए हुए हैं, वो चौधरी सरवर साहब हैं, वो आज भी हमारे दिल में हैं और रहेंगे हमारी ज़िंदगी तक। और उसके साथ साले भट्टो साहब हैं, उसका ताहर साहब हैं, उसके साथ सरफराज है, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, ये जुमला हमेशा हमें याद दिलाता है उसकी। तो वेल दोस्तों, आज वो यहाँ होते तो हमें बहुत अच्छा लगता। ये जो दोस्त बैठे हैं उनको बताएं कि हम आज भी उनसे उसी तरह प्यार करते हैं जिस दिन हम 2011 में या 10 में प्यार करते थे, आज भी हमारा उसी तरह प्यार है। तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। वो जिन वजूहात की बिना पर नहीं आए, हमारा उनसे कोई नाराजगी नहीं, गिला नहीं है, लेकिन हमें खुशी जरूर होती है वो आज बैठते। तो मेरे गुरुज बैठे हैं, मैम तरन्नम बैठी हैं, ये विटनेस हैं, उन्होंने कल को कहना है कि इन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, बट योगट है भी उनका ये इतराज था। लेकिन आज दोबारा फिर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि TWC पाकिस्तान जब तक जिंदा है, मरते दम तक उनका नाम जो है वो हमारे साथ रहेगा। वो चाहे जितना मर्जी हमसे दूर भागे, हम उनको नहीं भागने देंगे। तो आपके जरिए मैं तमाम उनको दोबारा से दावत देता हूं, आए इस मिशन में हमारे साथ शामिल हो और आगे बढ़े हमारे साथ। अगर हमसे कोई कोताही हो गई है तो आपके सामने इस 2000 गैदरिंग सामने मैं जो है अल्लाह की रजा के लिए उनसे अपोलोजाइज करता हूं, वो आके ताकि हमें माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें वो कोताहियाँ जो हमें नादिनसा तौर पे हो गई या जिनका हमें इल्म ही नहीं है। लेकिन मेरी इस मैनेजमेंट को इज्जत दें, इनका साथ दें और कम से कम हमारी गैदरिंग में जरूर शामिल हुआ करें। तो मेरी आई होप कि मेरा ये मैसेज मेरे दोनों गुरु जरूर पहुंचाएंगे उनको। थैंक यू वेरी मच। सो वेल, ये था कि जो मेरा, और उसके बाद जो है पंजाब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सिस्टर दुर्दाना का, अपने गुड हैंडसम चेयरमैन ताहर बसरा साहब का। जट आदमी है, खुले दिल के बंदे हैं और खुली बात करते हैं जो हमेशा, और मुझे बड़ी खुशी है इनको चेयरमैन बनाने पे। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि अब जो मेरी पंजाब में जो मैनेजमेंट है वो सही डायरेक्शन में चल पड़ी है इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बलूचिस्तान की टीम का, खान बहादुर का, उसकी टीम का, अपने सिंध के लाड़काना मोरो के जो लोग दोस्त हैं जो हैदराबाद से हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो आज बात करना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको, आप सुबह से बैठे हुए हैं प्लीज़ हमारे साथ, और टाइम इस वक्त जो है वो आखिरी लम्हों पे है, तो मैं सबसे पहले आपको योगा क्लैप के साथ जो है वो आपको जगाना चाहूँगा। आप में से हाथ खड़ा करें जिसने किसी ट्रांसजेंडर को, ट्रांसजेंडर जिसको हम खुसरा कहते हैं, उसको किसी हॉस्पिटल में देखा हो या क्लिनिक में देखा हो, हाथ खड़ा कीजिए। नो, तो क्यों नहीं देखा? उनके पास एक क्वालिटी है, हमारे सारे पॉइंट्स, एनर्जी पॉइंट्स हमारे हाथों, दोनों हाथों के अंदर हैं, वो सारा दिन एक ही काम करते हैं। तो आइए मेरे साथ योगा क्लैप कीजिए। किस लिए करनी है? अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, सिंध मैनेजमेंट अप्रिशिएट करने के लिए, सबसे बलूचिस्तान की मैनेजमेंट को, और जो हमारे पंजाब की मैनेजमेंट आई है, और हमारे गुरुज, हर एक की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए मेरे साथ योगा क्लैप कीजिएगा प्लीज, और खड़े होके जरा। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लोज योर आईज। एक आवाज। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज हैव ए सीट प्लीज। बहुत शुक्रिया मैंने आपको दोबारा तकलीफ दी उठाने की। तो सबसे पहले कल हमारी 2 जो टीचर्स हैं उनकी बेटियों की शादी थी। हम तमाम लोग उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आई रियली अपोलोजाइज, मैं उसमें शामिल नहीं हो सका किसी वजूहत की बिना पर। अमरीन और शाजिया शेख, इन दोनों ने अपने बच्चों का जो पौधा लगाया है नई नस्ल का, हमारी दुआ है कि वो परवान चढ़े और दोनों फैमिलीज़ के लिए, दोनों कपल्स के लिए आसानियां पैदा हों। और ये जो 2 नए कपल्स वजूद में आए हैं, ये मिलके अपने ख़ानदान के लिए, सोसाइटी के लिए आसानियां पैदा कर सकें। आई होप कि मेरी इन दोनों टीचर्स ने मेरी इस विशेष को कबूल किया होगा, और रियली अपोलोजाइज फॉर नॉट अटेंडिंग देयर मैरिज सेरेमनी। थैंक यू वेरी मच। तो इससे बाद जो है वो कहते हैं हर कामयाब और मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और नाकामी के पीछे भी औरत का हाथ है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो योगी हैं तार साहब उनके मुताबिक।
तो मैं अब मेरी वाइफ ने स्पेशली कहा कि जब आप स्टेज पे डाइस पे खड़े होगे तो सबसे पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करोगे सिंध मैनेजमेंट को और तमाम आने वाले मेहमानों को कि आपने 16 साल का पौधा ये कर दिया है और 16th एनुअल सेलिब्रेशन आपको मुबारक हो। और जो है वो अफशां आज़म की तरफ से, और शी इज़ द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक करता रहूँगा। तो थैंक यू अफशां, आपने मुबारकबाद पेश इनकी। आई होप कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी क्लैप बताएगी आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह सिंध मैनेजमेंट ने काम किया है, इट्स रियली वंडरफुल। और मैं जो है वो हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा नौजवान जो है वो गिफ्ट किया है कि जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। और उस नौजवान को आप पिछले 4 घंटे से देख रहे हैं, वो लोगों को बुला रहा है, उन लोगों के शेर पढ़ रहा है, तारीफ़ें कर रहा है। और उस बंदे के अंदर बड़ी क्वालिटी है। वो अपने लिए नहीं सोचता, वो अपनी एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहता, वो अपनी अप्रिसिएशन नहीं चाहता। वो कहता है मेरे बंदों की अप्रिसिएशन हो, टीम्स भी लोगों की मैनेज हो। उसके नज़दीक TWC का बैच जहाँ भी नजर आता है उसको सल्यूट पेश करता है और उसको वो एक्नॉलेज करता है। मेरा मुराद जो है वो योगी ताहिर जवेद साहब, और हम शुक्रगुजार उनकी वाइफ का कि जिन्होंने इतना सारा टाइम वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेज पे आ जाएं प्लीज़। और कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं उनके लिए करना चाहूँगा प्लीज़। सबसे पहले ताकि उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करते हुए उनकी जो है, और शायद आप मेरे साथ इस पे एग्री करें कि ये मेरा फैसला सही है गलत, लेकिन आपकी क्लैप बताएगी मेरा फैसला ये सही है ये गलत। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी जो क्लैप आने वाली है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इसको हम जनरल सेक्रेटरी TWC सिंध का जो है वो टाइटल अता करते हैं। और आप सबकी तरफ से मेरी तरफ से इनको बहुत मुबारकबाद हो। और आपकी क्लैप बताएगी ये लगाना। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने इंक्रीज किया है इनकी खिदमत को देखते हुए। और थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस डिसीजन। और मैं सिंध मैनेजमेंट को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे डिसीजन को तायद की और मेरा साथ दिया। इसके साथ जो है वो 2 लोग और हैं जो हमारे साथ बहुत हिडन में रह के काम करते हैं, कभी वो सामने नहीं आते। मैं उनकी एक्नॉलेजमेंट भी चाहूँगा प्लीज़। और उसमें जो है वो अब चेयरमैन साहब डॉक्टर बाबर साहब हैं, लाइफ टाइम चेयरमैन हैं। ऑपरेशनल हेड यूनुस साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी ताहिर जवेद साहब हैं। और कोऑर्डिनेटर जो है वो खान मिरानी साहब हैं जो सिंध और बलूचिस्तान का टाइटल उनके पास है। और उसके साथ जो है एडवाइज़र टू चीफ पैटर्न चेयरमैन जो है वो गुलाम रुबानी साहब हैं। ये एक नया टाइटल था जो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ प्लीज़। रुबानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस के कोऑर्डिनेटर अताउर रहमान साहब हैं। ये वो थे जिन्होंने हमारा फेसबुक का पेज ईजाद किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाएँ, पूरी सिंध मैनेजमेंट मेरे साथ आ जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एडमन कोऑर्डिनेटर आसिफ मीर साहब हैं। आसिफ मीर साहब जो है वो बहुत पुराने साथी हैं, हमेशा बैकएंड पे जितना आप ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, जितने आपने ये कार्ड देखे हैं गलों में डले हुए, जितने आपने इनविटेशन कार्ड देखे हैं, जितनी आपने शील्ड देखी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसको एग्जीक्यूट करने में, बनाने में, डेवलप करने में आसिफ मीर साहब का आता है। और आइए मेरे साथ मिलके प्लीज़ आइए, डॉक्टर साहब ऊपर हैं, आप भी ऊपर हैं। तो मैं सेंटर में ये प्लीज़ मैं चाहूँगा कि पूरे नवंबर 2024 में मैं जो आप लोगों से मिला था, जो हमारी लास्ट सिल्वर गैदरिंग थी, और उसके बाद आज हम इस बड़ी गैदरिंग मिल रहे हैं। और ये अगर इन्होंने एक साल जिस लेवल का काम किया है, मैं अपनी सिस्टर तमीना से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं कि वो भी हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, उसके बगैर हमारी मैनेजमेंट मुकम्मल नहीं है। तो अगर आप ये समझते कि इन्होंने इस लेवल का काम किया, हर पार्क में गए हैं, इन्होंने इस काज को बढ़ाया आगे, तो प्लीज़ आप इनके लिए एक भरपूर दिल से दुआ दीजिए और योगा क्लैप कीजिए प्लीज़। आसिफ मीर साहब, क्लैप जारी रहनी चाहिए आपके प्लीज जब तक मैं इनको बैज न दे दूं। मलक ताहिर जवेद साहब और डॉक्टर बाबर साहब और सिस्टर तहमीना, गुलाम रबानी साहब, अताउर रहमान साहब। बिग क्लैप फॉर अताउर रहमान प्लीज। आज का जितना बैकग्राउंड में चीजें हिस्सा आए, बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोटे से कद का नौजवान, हमेशा मुस्कुराता हुआ,
हर एक की बात को बर्दाश्त करता हुआ, कभी आगे से जवाब नहीं था, जो मर्जी कहते, मोहम्मद यूनस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो हाजी बहादुर बलोच। हाजी प्लीज। किधर गया खान मरानी का? नहीं मिला, उसको निकालें जरा वो भी। बलोच साहब इधर आइए प्लीज, आपके लिए प्लीज। तो वेल दोस्तों, ये एक मैनेजमेंट है बेसिकली। तो जितने लोग मैनेजमेंट के लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, ये बेचारे लोगों की खिदमत भी करते हैं, बातें भी सुनते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। और यकीन करें कि मैं ज़ाती तौर पे इनका बहुत मशहूर हूँ। आई डोंट नो आप कहने, लेकिन मेरे दिल में इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा प्यार है, और जो शायद मैं इनकी खिदमात का सेहरा अपने लफ्ज़ों से अदा नहीं कर सकता। तो मैं आज के आपके सब के सामने इनको एक सल्यूट पेश करता हूँ। प्लीज़ आप देखिएगा और एक्नॉलेज कीजिएगा प्लीज़। वेल डन बाय थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये मेहरानी साहब की मिस कर दिया उन्होंने, मेरा लगा देंगे। और मेहरानी साहब का प्लीज़, क्योंकि ये नाराज़ हो जाएगा, वरना सिंध की इज़्ज़त हमारे दिलों में है। ये मोहब्बत सिंध की धरती ऐसी है, ये बड़ा अच्छा कल्चर है इनका। ये टोपी और रजरक जहाज आज जिन दोनों ने पेश किया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आइए, बहुत शुक्रिया। सो वेल दोस्तों, आज मैं बहुत शुक्रिया मेरी सिंध मैनेजमेंट का। हम आगे बढ़ते हैं। ये था थोड़ा सा एप्रिसिएशन जो मेरी टीम की थी और टीम के लिए थी। मैं खास करके जो पीछे बैठे हुए लोग मुझे साथी नज़र आ रहे हैं, मेरे लिए जो हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ आज जिस तरह मेरी जो है वो डॉक्टर श्री ख्वाजा ने बोला कि हमारी आवाज़ हर घर तक, हर मर्द तक, औरत तक, बच्चे तक पहुँचे, कि ताकि लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, उसी पे आते हुए हाँ अब सॉरी नहीं कर लें वापस लें। और आज इसी को देखते हुए प्लीज़ मैं जो है वो आप सबके सामने अपनी सिंध मैनेजमेंट से ओथ लूँगा प्लीज़। और ओथ यह है कि ये आप सबको गवाह बना के वादा करेंगे मेरे साथ, अल्लाह के साथ, कि हम इस कदमों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपना अपना पेज लेके आ जाए स्टेज के ऊपर। सबका साइन नाम नहीं लिखे थे, चलो सब मैनेजमेंट के साथ ही आ जाए ऊपर। खान बहादुर साहब आइए प्लीज़। ये कहते हैं हमने कौन सा हलफ दिया हुआ है, आज ले रहा हूँ हलफ आपके सामने देखने। एक एक पेज सबको ये सब ने साइन करा के जमा कराना है। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं या लीगल एडवाइजर, इनके पास सब ने जमा कराना है। तो मेरे साथ बुलंद आवाज में बोलेंगे प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नाम बोलेंगे मैं, खुदा को हाजिर नाजर जानकर ये अहद करता हूं या करती हूं कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा या रखूंगी, और रोजाना बाकायदगी के साथ योगा एक्सरसाइज को जारी और सारी रखूंगी, और टीडब्ल्यूसी के मेंबरान के साथ राब्ता कायम रखूंगा। मैं दिल जमी के साथ टीडब्ल्यूसी के प्लेटफॉर्म से बिला मुआवजा इंसानियत की खिदमत करता रहूंगा। नए लोगों को योगा एक्सरसाइज के लिए दावत दूंगा और बिला झिझक उनको कायल करूंगा, ताकि एक सेहतमंद माहौल और सेहतमंद माशरा पैदा हो सके। मैं किसी भी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगा जो टीडब्ल्यूसी के मिशन के साथ मुतसादम हो और उसको नुकसान देता हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियां बांटने का, तकसीम करने का शर्फ अता करो, अता करे। अल्लाह हम सब का हामियो नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और साइन करके प्लीज उसको जमा करा दें। बहुत शुक्रिया। सो वेल, लास्ट जो दो मेंबर जिन्होंने पिछले 4 घंटे में आपकी खिदमत की है प्लीज़, और अब सबको बुलाया है, तारीफ़ें की हैं, उसमें शाजिया अवान और जो है वो मेरे भाई योगी ताहर जवेद, दोनों को रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए स्टेज के ऊपर प्लीज़।
दोनों दोनों दोनों। सो दोस्तों, आप लोगों की क्लैप बताएगी कि आज का सेशन उन्होंने कैसा कंडक्ट किया है। अगर आप लोग खुश हैं तो क्लैप ज़्यादा कर दें, नहीं खुश तो क्लैप चाहे कम कर दें, फैसला आपके हाथ में है। तो होगी योगा क्लैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वेल डन जी, वेल डन, गुड जॉब। इन्होंने ये जो आपके सामने पूरे 10 दिन उन्होंने मेहनत की है, हर रोज रेसल की है, तो इतना आसान नहीं है। और जो प्रोग्राम आपको पेश किया जा रहा है, सिंध मैनेजर ने पूरे 1 महीने से ऊपर मेहनत की है। तो इसलिए मैं जितनी क्लैप करूँ, जितने वर्ड्स बोलूँ, शायद इनके वो शान नहीं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेहनत है। तो एनी हो, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने प्रूव किया कि हम टीम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी है बात। यस। सो मुझे जो योगा के बारे में बात करनी थी, शायद आपने योगा की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सुनी है, लेकिन आज मैं इसको और आसान करने लगा हूँ आपके लिए कि योगा है क्या। उसमें सबसे पहले जो है, जो हम कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल का काम योगा है। दोस्तों, योगा इज ए, मतलब इसको जो अगर इससे भी ज़्यादा आसान डिफाइन करना है तो हमारे पास 2 रिवर हैं, एक बॉडी रिवर है, एक माइंड रिवर है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो माइंड की न्यूट्रिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी माइंड की 90% न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की माइंड से होती है, माइंड से बॉडी की न्यूट्रिशन। और जो माइंड की न्यूट्रिशन है वो स्पाइन से होती है। और जितनी ज़्यादा स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी उतनी आपका माइंड की न्यूट्रिशन अच्छी होगी, और जितनी माइंड की न्यूट्रिशन अच्छी होगी उतनी आपकी लाइफ की न्यूट्रिशन होगी, बॉडी की न्यूट्रिशन अच्छी होगी। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा जो है, ये 2 रिवर हैं, एक बॉडी रिवर है, एक आपका माइंड रिवर है। ये दोनों स्मूथ के साथ चल रहे हैं और ये आपकी सारी जिंदगी चलते रहते हैं, रवा दमा रहते हैं। मिसाल के तो पहाड़ से देखें 5 दरिया आते हैं पाकिस्तान के अंदर, हर दरिया अपनी मोशन से है, और सबसे ज़्यादा जो है वो सिंधु दरिया है जिसे हम कहते हैं। और जब ये आता है इसके अंदर पानी, तो वो किसी चीज़ को परवाह नहीं करता, अपनी जगह बनाता जाता है। इस तरह बॉडी में जो भी हमारी लाइफस्टाइल में चीज़ें आती हैं वो चलती रहती हैं, माइंड चलता रहता है। इन दोनों को यकजा करना, इनमें यकसुई पैदा करना, इनको हार्मोनाइज करना, इनको सिंक्रोनाइज करना, दोस्तों दैट इज योगा। और ये योगा के अलावा दुनिया के किसी और वर्कआउट में नहीं है, ना जॉगिंग में, ना जिम में, ना स्विमिंग में, ना वॉक में। द ओनली टूल इज योगा। वो क्यों है उसके ऊपर मैं आता हूं अब। तो हमारी बॉडी के 6 ह्यूमन डिमेंशन है। सबसे पहली ह्यूमन डिमेंशन क्या? माइंड, जो आपने सुना हुआ है, माइंड है। दूसरी ह्यूमन डिमेंशन जो है वो हमारी बॉडी है, जिसे डॉक्टर साहब बीएम में बता रहे कि आपका होना चाहिए। तीसरी ह्यूमन डिमेंशन हमारी एनर्जी है, फिटनेस है। चौथी ह्यूमन डिमेंशन जो हमारा हार्ट है, और 5वीं ह्यूमन डिमेंशन हमारी अवेयरनेस है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोल है। तो दोस्तों ये सोल, अब मैं इस पे माइंड पे आता हूँ। माइंड मैंने बता दिया कि ये ओशन अपनी दरिया की तरह काम करता है, बॉडी दरिया की तरह काम करती है। इनको हार्मोनाइज करना तो आपका माइंड जो है वो सेट हो जाएगा। अब बॉडी जो आपका बीएमआई आपके देखने में जिस्म खूबसूरत हो, वजन आपका आपकी हाइट के मुताबिक मेंटेन होना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे उम्र आपकी 80 साल है, चाहे उम्र आपकी 20 साल है, डज नॉट मैटर। जो आगे एनर्जी की बात होती है, सुनने वाली बात है मैं जो भी बता रहा हूँ। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं एनर्जी जब कहते हैं, फिटनेस कहते हैं। वो कहते हैं जी उम्र तो एक नंबर है, लेकिन फिटनेस हम देखते हैं जिम वाले बंदे को इतना हेल्दी होता है, मसल इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1 उसका जो है वो एनर्जी। जब हम कहते हैं फिटनेस, फिट हम कहते हैं स्ट्रेंथ। तो पहली चीज़ क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ। दूसरा बैलेंस, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा स्टेमिना। जिस वजूद में ये 4 चीज़ें मौजूद हों वो इंसान फिट है, चाहे उम्र उसकी 20 साल है, चाहे उम्र उसकी जो है वो 80 साल है। तो ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सीनियर एज के साथ बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। तो हमारा ट्री पोज है वो बैलेंस बताता है, हमारा वेरियर थ्री पोज है बैलेंस बताता है, नटराज आसन जो बच्चों ने आपको करके दिखाया, 4 चीज़ें बच्चों ने दिखाई आपको करके, तो वो बैलेंस है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जो चीज़ें 2 एनर्जीज है हमारी बॉडी में, एक यिन एनर्जी, एक यांग एनर्जी। जो यिन एनर्जी है इमोशन सेंटिमेंट्स की एनर्जी है, यांग एनर्जी जो मसल्स की एनर्जी है। इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। जब ये 4 चीज़ें वजूद में आती हैं जो मैंने बताई हैं, तो ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। इससे नेक्स्ट आता है आपका हार्ट। हार्ट हमेशा पैशनेट होना चाहिए, जज्बात से भरा होना चाहिए। जो ही लोग सीनियर एज में जाते हैं उनके जज्बात स्लो हो जाते हैं। तो आइए योगा सीखिए, दोबारा से जज्बात आपके बड़े हो जाएंगे। और इसके बाद आता है जो आपका अवेयरनेस, जो बिगेस्ट चैलेंज है।
आपको बेगम कुछ कहती है, आप सुनते हैं, लेकिन असर नहीं कर पाते, एक्ट नहीं कर पाते। घर में माएँ बच्चों को कह रही हैं, बच्चे एक्ट नहीं कर, आवाज़ आ रही है, एक्ट नहीं कर पाए। दफ्तरों में प्रॉब्लम आ रहा है, लोग जहाँ पे हैं फिजिकली मेंटली कहीं और हैं, और जब जिसका सबसे बड़ा चैलेंज वॉक है, जिम है, वहाँ आपका जहन कहीं और होता है, नीचे आपकी बॉडी चक्कर काट रही है। तो आइए, योगा इज़ द ओनली टूल जो आपको अवेयरनेस आपके अंदर जनरेट करेगा, उसको स्ट्रांग करेगा। और लास्ट सोल, उसका तल्लक सांस से है। तो सांस का तल्लक, अगर सांस आपका प्रॉपर ब्रेथ है तो सोल आपकी अच्छी है, अगर सांस बंद हो जाए तो सोल से सो आपके, मैं सॉरी, आई एम नो मोर विद यू, गुड बाय, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर ब्रेथ। तो सांस का तल्लक जो है वो सोल के साथ है। तो हमें एक बड़ा सांस ले गया, सांस जब लेते हैं हमारी बेली एक्सपैंड होती है। बड़े सांस, ओपन योर माउथ, हा, वन मोर, आंखें बंद करें मेरे साथ, इनहेल, ओपन योर माउथ, हा, वन मोर, इनहेल, ओपन योर माउथ, हा। तो दोस्तों ये सांस आपने, ये 6 चीजें मैंने आपको बताई हैं, योगा इज द ओनली टूल जो आपको सही चीज। अब इसके साथ जो क्या है, विजन स्टेटमेंट है, जो मैं लिख के लाया था, लेकिन मैं अब उस टाइम नहीं मेरे पास, मैं उसको सारा पढ़ूं। और जो विजन स्टेटमेंट है, बेसिकली एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद द विजन एंड इंटेंशन। दुनिया में कोई भी सफर है वो आपका नियत से स्टार्ट होता है, आपकी विजन स्टार्ट होता है। और विजन वो है जो नो अदर बॉडी कैन नॉट सी, जो दूसरा बंदा देख नहीं सकता, उसको हम विजन कहते हैं। और विद द योर विजन इज द प्रॉमिस व्हाट यू विल शो, व्हाट यू विल बिकम वन डे। जो विजन आपका वो प्रॉमिस है अपने से, आप एक दिन क्या बनना चाहते हैं। और फॉर एवरी जर्नी चैलेंज, वाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एफर्मेशन। शबी साहब ने एफर्मेशन का नाम लिया, चिटीविटी नरोड, बड़ी स्ट्रांग एफर्मेशन है। तो ये जो विजन है, ये आपकी एक एफर्मेशन है जो आपके सारे चैलेंजेस दूर कर लेती है। तो जिसके अंदर जिसको जज्बा हो, शौक हो, दुनिया की कोई हडल उसके आगे नहीं आ सकती। सो वाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एफर्मेशन, यू हैव टू बी सुपर क्लियर वाई यू आर गोइंग टू हैव द प्रोग्राम, यानी जो आप योगा क्यों करना चाहते हैं, तो उसमें विजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और विजन को लेना तो वाई का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीपल लूज देयर वे व्हेन दे लूज देयर वाई। लोग जब वाई का जज्बा लूज होता है तो अपना वो रास्ता भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। यही वजह योगा मुश्किल काम है, वरना हर बंदा योगा करता नजर आए। प्रॉपर योगा करना इज ए रियल चैलेंज, इसको सीखना पड़ेगा। ये भूल जाता है, इसके पोजेस भी याद नहीं रहते। तो आइए हमारे साथ इस सफर को शुरू कीजिए। हमारा स्कूल, इसको रजिस्टर्ड स्कूल ऑफ योगा, योगा लाइन से, और हमने फ्री जो है 200 आवर्स की ट्रेनिंग कंडक्ट की है। मेरी सिस्टर दुर्दाना बैठी हैं, 21 लेडीज को हमने वाइट 200 आवर्स का फ्री सर्टिफिकेट दिया फ्लावर के अंदर, और फ्री ट्रेनिंग कराई, 2 महीने उसको लगे हैं पूरे। तो जो बंदों की सब फ्री ट्रेनिंग कराई गई है, सेम प्रोग्राम सिंध के लिए है। तो जो मैनेजमेंट आपकी काम कर रही है, इंशाल्लाह हम जल्दी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा TUC पाकिस्तान से, क्योंकि रजिस्टर्ड स्कूल ऑफ योगा, योगा लाइन से, जो 1 लाख स्कूल है पूरी दुनिया में, उनका ये भी इसका नाम एक है। और ये वाहिद स्कूल है पूरी दुनिया में जो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है आपको, और इसके लिए क्लैप होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। सो योर वाई हैज टू बी सो पावरफुल, नो ऑब्स्टेकल, कोई भी जो रास्ता रोड है वो आपको रोक नहीं सकता। लेट मी टेल यू सीक्रेट, योर वाई हैज टू बी बिगर देन योर, जो हमारी वाई का जज्बा है हमारी जात से बड़ा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। व्हेन योर वाई बेनिफिशियल अदर्स पीपल, इट अवेकन समथिंग बिटवीन यू। जब वाई का जज्बा आपका दूसरों को फायदा पहुंचाता है, तो आपकी दुनिया की हर बड़ी चीज से कि आपसे जिससे दूसरों को फायदा हो और आपका मकाम बहुत ऊंचा हो जाता है। यही वजह कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी का दर्जा दिया है कि उन्होंने जो माशरा, जो हमें इंसाफ सिखाया, जो मोहब्बत सिखाई, वो जो सुनते हमें सिखाई, माफ़ करने की सुन्नत, मोहब्बत की सुन्नत, दूसरों को एक्सेप्ट करने की सुन्नत, दूसरों को जो है वो उनके चीज़ों को इग्नोर करने की सुन्नत। और वो सबसे बड़ी सुनते हैं हमारी इस दाढ़ी की सुन्नत से, हमारी उन नफलों की सुन्नत से, जिनको हमें अपनाना है। तो आइए योगा में जब आएंगे तो आप ये सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपके मिजाज में तब्दीली पैदा होगी, गुस्सा आपके ज़हन से दूर हो जाएगा। तो इसको वाई को जज्बे को बिल्ड कीजिए अपने अंदर। इट वेकन समथिंग बिटवीन यू, देन यू आर द अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल, अनशेकेबल। दैट्स वाई पीपल आल्सो डू द चैरिटीज। लोग चैरिटीज क्यों करते हैं, दूसरों की मदद क्यों करते हैं, सदका में क्यों कहा गया है।
और सबसे बड़ा सदका है अपनी बीवी को मुस्कुराहट देना, अपनी बीवी के ऊपर खर्च करना। तो जिंदगी में सबसे बड़ा एसेट आपकी बीवी है दोस्तों। खुदा के लिए उसके ऊपर जवानी में खर्च कीजिए, उसको गोल्ड दीजिए, उसको उसके रिश्तेदारों से पास लेके जाइए, उसको अपना क्वालिटी टाइम दीजिए, उसको उम्रा कराइए, उसको जो भी जितना टाइम दे, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे वो उड़ जाएंगे चिड़ियों की तरह, सिर्फ पीछे बीवी रह जाएगी। अगर आपने क्वालिटी टाइम दिया है वाइफ को तो बुढ़ापे में वो आपके काम आएगा। तो जो सबसे बड़ी सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से ज्यादा प्यार किया है, ठीक है। वहां ये नहीं कहना 4 बीवियां, वो आपकी चॉइस है, एक बीवी को पहले राजी कर लो फिर और भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज अपनी बीवी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इस पे तो खवातीन को क्लैप करनी चाहिए ना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सो योर वर्ड इज ए पावर। मैंने जैसे कहा डॉक्टर बाबर साहब की क्वालिटी है, वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू। तो आइए इसको सीखिए प्लीज, और इसका साथ दीजिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज ऑनेस्टी। अगर योगा दोस्तों सीखना है तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने दोस्त हैं जो आज घर में योगा करके, हाथ खड़ा करें जरा प्लीज। मेरे साथ वो MS ठाकर साहब हैं जिन्होंने आपको चूड़ियों का सांग भी सुनाया है, ऐसे बाजू नहीं हिलाए उन्होंने, ना खवातीन ने हिलाए हैं, ठीक है। वो आज भी देखें कि मैं सुबह योगा की प्रैक्टिस करके आया हूँ, जा वो देख रहे थे मुझे। तो प्लीज अपनी ऑनेस्टी अपने साथ बिल्ड कीजिए। तो किसी दोस्त का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये नाराज़गी ना हो। और मेरे 4 दोस्तों तक मेरे गुरुज ने मैसेज ज़रूर पहुँचाना है कि आज भी ये हाल उनको उसी तरह प्यार करता है। तो उन 4 दोस्तों के लिए ज़रा क्लैप कीजिएगा प्लीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। 4 दोस्त कौन से हैं? चौरी सरवर, द हार्ट ऑफ TWC पाकिस्तान, साले बट्टो, द मोस्ट लवली पर्सन ऑफ TWC पाकिस्तान, ताहर जवेद जिसके पास 4 चीजें हैं, वो ही कैन नॉट टर्न द नीडल्स ऑफ द कॉक एनी टाइम, जो जहां मर्जी चाहे किसी को जोड़ सकता है, जहां मर्जी चाहे किसी को लड़ा सकता है, उसके पास ये क्वालिटी है, अल्लाह ताला ने उसको दी है ये क्वालिटी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सरफराज कभी किसी को धोखा नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। सो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, अपनी इन खवातीन का। और आज तमाम मर्द मिलके खवातीन के लिए ऐसी क्लाप करेंगे कि खवातीन के कानों के पर्दे फट जाएं। इनको अप्रिशिएट करें प्लीज। और उन मर्दों का शुक्रिया जिन्होंने लिबर्टी दी है, इनके ऊपर भरोसा किया है, वो प्रूफ करेंगी, वो कभी धोखा नहीं देंगी आपको। तो लेट्स मेरे साथ क्लैप कीजिएगा खवातीन के लिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज। बहुत शुक्रिया। मैं आपको, आप अपने खवातीन ट्रेनर्स को, खवातीन TLC मेंबर्स को और अपने मेल मेंबर्स को थैंक यू बोलता हूं और आपको सल्यूट पेश करता हूं। लास्ट राइट हाथ उठाइए। खवातीन से रिक्वेस्ट है, मर्दों से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ वादा कीजिए कि हम 2 लोगों को दावत देके इस योगा में लाएंगे, शामिल करेंगे। बोले साथ, हम योगा में लाएंगे, शामिल करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे और उनको योगा की तबलीग करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो नहीं मानेगा तो उसको कुट के लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें इसी तरह दूसरों के लिए आसानियां बांटने का तौफीक दे रहे। तो मेरे साथ एक आवाज, बुलंद आवाज में, लाइफ इज, नहीं आवाज आई मुझे इधर से लेफ्ट साइड से, लाइफ इज, नहीं आवाज आई वंस अगेन प्लीज। खवातीन की आवाज घर में बड़ी ऊंची होती है। लाइफ इज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई